आपने कभी नोटिस किया है विंटर में कुछ लोगों की स्किन प्लम्प सॉफ्ट इतनी हाइड्रेटिंग लगती है कि हम उन्हें देखते रह जाते हैं। सेम वेदर सेम कोल्ड एयर, फिर भी उनके फेस पे ना फ्लेक्स ना ड्राइनेस, बस एक स्मूथ सा नेचुरल ग्लो होता है। और फिर हम सोचने लगते हैं मेरी स्किन ऐसी क्यों नहीं, मैं क्या मिस कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ, इस सीजन में ज़्यादातर लोग थोड़े डल थोड़े टायर्ड और बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। स्किन ड्राई हो जाती है, लिप्स क्रैक हो जाते हैं और मोटिवेशन वो तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। कोजी ब्लैंकेट, वार्म लाइट्स, नेटफ्लिक्स और बस वही दिन निकल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स टॉक कैसे थोड़े से एफर्ट से आपकी स्किन भी लिटरली ग्लोइंग और हेल्दी हो जाएगी। तो इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर ग्लो एंड इनर ग्लो, जो कि काफ़ी सिंपल, क्विक एंड इफेक्टिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटर ग्लो की, हाइड्रेशन। सबसे पहले हाइड्रेशन आता है। विंटर में प्यास नहीं लगती बट डिहाइड्रेशन डबल हो जाता है, क्योंकि कोल्ड वेदर में ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे बॉडी के सरफेस पे मॉइस्चर कम पहुंचता है, इसलिए स्किन ड्राई और टाइट लगती है। और जब पानी कम होता है बॉडी टॉक्सिन फ्लश नहीं कर पाती है और रिजल्ट एक्ने, डलने, चैप्ड लिप्स। सो पानी पियो। सुबह उठ के 1 ग्लास वार्म वाटर, खाने से पहले 1 ग्लास पानी पियो और दिन भर में टारगेट रखो 6 से 7 ग्लास वाटर। और फिर देखो, सिर्फ हाइड्रेशन से ही लिप्स सॉफ्ट, आईज फ्रेश और फेस नेचुरली अलाइव लगने लगता है। स्टार्ट विथ क्लिनजिंग। सुबह और रात में बस एक जेंटल फेस वॉश यूज करो। क्लीन स्किन ही ग्लो का फर्स्ट स्टेप होता है। एंड स्टॉप यूजिंग हार्श सोप। कोल्ड वेदर स्किन को ड्राई बनाता है, इसीलिए हार्श सोप बेस्ड फेस वॉश यूज मत करो, क्योंकि हार्श क्लींजर स्किन का नेचुरल ऑयल जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है वो स्ट्रिप कर देता है और फिर स्किन टाइट, फ्लैकी, क्रैक लगती है। इसीलिए क्रीम बेस्ड क्लींजर यूज करो। जेल और फोम वॉशेस अवॉइड करो। मॉइस्चराइजर। शावर के बाद बॉडी को ड्राई होने मत देना, डैम्प स्किन पर ही मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, क्योंकि डैम्प स्किन पर 60% बेटर मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करो, और अगर ऑयली है तो जेल। एंड ग्लो अप का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएट योर स्किन, क्योंकि इससे आपके डेड सेल्स निकल जाते हैं, स्किन ब्राइट दिखती है, टेक्सचर स्मूथ होता है और प्रोडक्ट बेटर एब्जॉर्ब होता है। तो वीक में एक बार अपनी स्किन ज़रूर एक्सफोलिएट करो। लिप केयर। विंटर आते सबसे पहले लिप्स ही गिव अप करते हैं, क्योंकि लिप्स में ऑयल ग्लैंड नहीं होता और ड्राइनेस से पूरा लुक ऑफ हो जाता है, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सही लिप बाम यूज़ करो और लिकिंग हैबिट बंद करो, क्योंकि इससे आपके लिप्स ड्राई और डार्क होते हैं। क्योंकि जब आप बार बार लिप लिक करते हो तो सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम और एसिड लिप्स को इरिटेट करते हैं, जिससे ड्राइनेस, पीलिंग और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और बॉडी रिपेयर करते वक्त एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से लिप्स डार्क हो जाते हैं। तो स्टॉप डूइंग इट। जेंटल एक्सफोलिएशन। वीक में एक बार सॉफ्ट क्लॉथ या शुगर और हनी से एक्सफोलिएट करो, बट बी केयरफुल, हार्ड स्क्रबिंग नहीं करनी है। राइट लिप बाम। ऐसे लिप बाम यूज़ करो जिसमें शिया बटर, सेरामाइड्स, विटामिन ई हो। एंड वन मोर थिंग, जिसमें SPF PA++ हो। इससे आपके लिप्स स्मूथ, प्लम्प और नेचुरली सॉफ्ट लगेंगे। हेयर केयर। विंटर में गर्म वाटर से बाल वॉश करना बंद करो, ये स्कैल्प का नेचुरल ऑयल स्ट्रिप कर देता है। इससे हेयर और ड्राई, रफ और फ्रिजी हो जाते हैं और इवन हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है। तो ऑलवेज यूज रूम टेम्परेचर वाटर। कंडीशनर मस्ट है, डोंट स्किप इट। ये बेसिकली एक शील्ड होता है जो क्यूटिकल्स को सील करता है, हेयर को स्मूथ, शाइन और टैंगल कम करता है और ब्रेकेज इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। बॉडी मूवमेंट। विंटर में सबसे पहले जो चीज़ स्लो होती है वो है हमारी बॉडी मूवमेंट। आप जितना कम मूव करते हो उतना ही टायर्ड, डल और लो एनर्जी फील होता है। रोज़ थोड़ा मूव करो। जिम नहीं जा पा रहे हो, कोई नहीं, घर पे डांस करो, अपनी बॉडी से स्वेट निकालो, क्योंकि मूवमेंट और स्वेटिंग ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और डेड स्किन और बिल्डअप को रिलीज करता है। इससे स्किन ज़्यादा फ्रेश, क्लीन और नेचुरली ग्लोइंग लगती है। विंटर फूड। विंटर में सही फूड लिटरली आपके ग्लो को लॉक इन कर देता है। इस सीज़न में आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वार्मथ एंड न्यूट्रिशन। घी, नट्स और सीड्स ये हेल्दी फैट्स हैं जो आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज करते हैं। मूंगफली, बादाम ये विंटर के बेस्ट ग्लो बूस्टर हैं। और इनके साथ साथ सीजनल फ्रूट लो, ऑरेंज, आंवला, कीवी, विटामिन C, ये सब ऐड करो अपने खाने में। ये डायरेक्टली कोलेजन को सपोर्ट करता है, जिससे स्किन नेचुरली फॉर्म और ब्राइट लगती है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट, दैट इज इनर ग्लो, बिकॉज इनर ग्लो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आउटर। विंटर में सबसे ज़्यादा कमी होती है विटामिन डी की। उसकी वजह से मूड हैवी, लेजी, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। तो गेट सनलाइट, ये सेरोटोनिन रिलीज करता है जो कि हैप्पी हार्मोन है, जिससे हमारा मूड बेटर होता है। तो रोज़ सुबह सनलाइट ज़रूर लो। डिजिटल डिटॉक्स, बहुत मज़ा आता है ना आपको ब्लैंकेट में पड़े पड़े रील स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स देखना, बट जितना ज़्यादा स्क्रॉलिंग उतना ज़्यादा डोपामिन क्रैश, और फिर बाद में वो टिपिकल फीलिंग, अरे यार मन नहीं कर रहा है। बट इमेजिन ये सब ना करके आप कोई नई स्किल सीखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो सकती है। तो इस विंटर अपने आप पे काम करो, कोई नई स्किल सीखो, लाइक एडिटिंग, कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग, एनीथिंग। अगर आप इन सब पे काम करते हो तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपकी अपनी एक वैल्यू क्रिएट होगी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। इसीलिए इस सीजन को वेस्ट मत करो, खुद पे काम करो और खुद को बिल्ड करो। ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।